प्रणाम मित्रों। दुख की घटना है ये। कल्याण सिंह जी नहीं रहे। कल्याण सिंह जी का महत्व नई पीढ़ी को कम पता होगा, इसलिए बताना आवश्यक है। भगवान राम के मंदिर का संघर्ष सैकड़ों वर्षों से चल रहा है। हम मारे गए, हमारे पूर्वजों की हड्डियों से, रक्त से गरा चुना गया, मंदिर पर मस्जिद बनाई गई, अनेक बार संघर्ष हुआ। निकटतम जो सबसे भयानक संघर्ष था वो 90 का था। प्रदेश में मुलायम सिंह की सरकार या अखिलेश यादव जो है, इसके पिता की सरकार थी। मैं स्वयं था उस आंदोलन में, इसलिए मुझे अंदाजा है। एक अनुमान के अनुसार 2.5 से 3 लाख लोग वहां उपस्थित थे। सुबह हम चारों तरफ से मस्जिद पर टूट पड़े। प्रदेश सरकार ने गोलियां चलाईं। सैकड़ों लोग मारे गए। राज्य से कोई भी बड़ा नहीं होता। राज्य अगर आपके विरोध में खड़ा हो जाए तो आप विवश होते हैं। राज्य को संभालना असंभव है। या तो राज्य ही आपकी सपोर्ट करे, अन्यथा बड़ा कठिन हो जाता है। इसे इस तरह से समझें, 1971 में पाकिस्तान की सेना के 1 लाख लोगों का समर्पण जो शक्ति करा सकती है वो राज्य ही तो है। तो वो हम निहत्थे 2, 2.5, 3 लाख लोगों के खिलाफ अगर हथियार लेकर टूट पड़ेगी तो हम क्या कर सकते हैं। हम बुरी तरह से आहत हुए, मारे गए। मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं। मैं अस्पतालों में गया हूं। ढेरों लोग, हजारों लोग वहां चोट खाए हुए, जख्मी, कराहते हुए भर्ती थे। उसके बाद सरकार बदली और उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह जी की सरकार आई। राजनीति का एक सिद्धांत होता है, बल्कि राजनीति का क्या, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जहां आप ऊंचाइयों पर जाते हैं तो वहां का एक मूल सिद्धांत है, आप जितनी ऊंचाई पर जाएंगे हवाएं उतनी ही तेज होती हैं। कल्याण सिंह जी के खिलाफ अनेक लोग थे। वो कैसे असफल हों, उनकी जगह हम कैसे आ जाएं, इस कार्य में लगे हुए थे। आजकल जो उत्तर प्रदेश से कुछ मूर्धन्य नाम हैं, उनमें से एक प्रमुख नाम इन कार्यों के पीछे थे। छह दिसंबर फिर घोषणा थी, संतों ने घोषणा की थी। कुंभ में विश्व हिंदू परिषद के पंडाल में संतों ने घोषणा की थी कि हम इस दिन एकत्र होंगे, राम जन्मभूमि के मंदिर का मार्ग प्रशस्त करेंगे, विवादित ढांचे को हटाएंगे। लाखों लोग एकत्र हुए। तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व पूरी कोशिश कर रहा था वहां लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें। एक मकान के ऊपर मंच बनाया गया था, वहां से भाषण हो रहे थे। अचानक एक हिलोर आई और लोग तेजी से दौड़ पड़े। मंच पर मौजूद आडवाणी उसमें प्रमुख थे।
इन्होंने शपथ दिलवाई, भगवान राम की शपथ, नीचे उतर आइए, कुछ मत कीजिए, पीछे हट जाइए, ये कीजिए, वो कीजिए, शांति कीजिए, ये सब होता रहा। कुछ लोग इसका श्रेय तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी को देते हैं कि जब ये हो रहा था वो शांत मौन बैठे हुए थे। लोग सिस्टम से परिचित कम हैं लगता है ऐसी बातें करने वाले। केंद्र के चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम, ये वो सब जो सीधे संपर्क में होते हैं प्रदेश के अधिकारियों से, प्रदेश के अधिकारी वहां के डीएम से, कमिश्नर से, इन सब के बीच में जो मुलायम सिंह जी ने किया, क्योंकि जो लाखों लोग दोनों बार एकत्र थे, दोनों बार प्रशासन था, पुलिस थी, हर प्रकार से महाव्यवस्था थी, केवल एक अंतर था कि मुलायम सिंह की जगह कल्याण सिंह जी थे। और कुछ हो जाए, शपथ पत्र दिया था उन्होंने कि वहां पर किसी प्रकार का विध्वंस नहीं होगा, मगर उनकी घोषणा थी, सार्वजनिक घोषणा थी कि कुछ भी हो जाए गोली नहीं चलने दूंगा, कार सेवकों पर गोली नहीं चलेगी। अगर ये व्यक्ति जिनका कल स्वर्गवास हुआ है ये नहीं होते तो फिर गोलियां चलती, फिर लोग मारे जाते। एक अद्भुत दृढ़ निश्चयी व्यक्ति, राम जन्मभूमि के मंदिर के स्थापना के लिए जो सबसे बड़ी चट्टान इसकी नींव में रखी, वो स्वर्गीय कल्याण सिंह जी हैं। राजनीति बड़ी विषैली चीज होती है, उनको दबोच लिया गया। ये जो आज आधे पेज का आर्टिकल लिख के उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं, यही थे इनकी जड़ में, इनको राजनीति के बयान में धकेलने वाले। कुछ लोग महान कार्यों के लिए जन्मे होते हैं, कल्याण सिंह जी उनमें से एक हैं। केवल और केवल उन्हीं के कारण उस दिन बाबरी ढांचे का विध्वंस हुआ। तोड़ने वाले हम सब थे, मगर हम सबको छत्र उन्होंने उपलब्ध कराया। यदि वो नहीं होते तो हम फिर रगड़ दिए जाते। आप उस उत्साह की आज कल्पना नहीं कर सकते। ईंटों में ईंटें छीन ली हैं, उंगलियों से तोड़ी हैं। एक पत्रकार ने पूछा ये टुकड़ा कहां ले जा रहे हो? बोले बाबर की हड्डियां हैं, घर ले जाऊंगा। हमारे माथे पर कितना बड़ा दाग, अपमान का, पराजय का, स्थायी पराजय का बाबर ने लगाया था। उस अपमान को धोने का कार्य जिस महान व्यक्तित्व के कारण हुआ वो कल्याण सिंह है। अद्भुत व्यक्तित्व, राजनीति के बयान में गए, फिर लौटे भाजपा में और राज्यपाल रहे। अद्भुत व्यक्ति, केवल और केवल एक व्यक्ति जिनके कारण से, जिनकी दृढ़ता के कारण से राम जन्मभूमि का मार्ग प्रशस्त हुआ। आज जो मंदिर बन रहा है उसका श्रेय प्रथम, बहुत बार संघर्ष हुआ है, प्रथम श्रेय कल्याण सिंह जी को है। वे पूजनीय व्यक्तित्व है। 2 दिन बाद राष्ट्र उन्हें विदाई देगा। ऐसे लोग अपने पीछे यज्ञ धूम जैसी सुवासित गंध छोड़ जाते हैं। अशेष हो गई उनकी कीर्ति, सदैव के लिए अमर हो गए। महान व्यक्तित्व, मेरे शत शत प्रणाम, करबद्ध प्रणाम। परसों उनका अंतिम संस्कार है। एक और बात मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा।
राष्ट्र ने बहुत लोग खोए हैं इस्लामी आक्रमण के सामने। एक आकलन के अनुसार 10 से 18 करोड़ लोग इस विराट भूभाग में इस्लामी आक्रमणकारियों ने मारे हैं। अनेक लोग हैं जिनके लिए रोने वाले, पानी देने वाले नहीं बचे। पूरा परिवार मार दिया गया। वो प्रेत आत्माएं आज भी भटक रही हैं। उनकी मुक्ति करनी है। मेरे मन में एक विनती है, प्रार्थना है। मैं राष्ट्र से प्रार्थना कर रहा हूं, आप सबसे करबद्ध निवेदन, सितंबर में श्राद्ध पक्ष आ रहा है। इसमें एक दिन होता है सर्वपितृ। कृपया उस दिन अपने इन अनाम पूर्वजों को, जिनके पानी देने वाले भी कोई नहीं बचे, उनका श्राद्ध कीजिए। इसकी पूरी रचना बनाएंगे। तिल, जौ, कुशा, जल, थोड़ा सा गंगा जल, थोड़ा सा दूध। इसकी लाइव रिकॉर्डिंग आपको भेजेंगे, लाइव करेंगे। संपूर्ण राष्ट्र अपने उन महान पूर्वजों का श्राद्ध करे। केवल सुबह 15 मिनट का समय। कई लोग हम में ऐसे होंगे जो श्राद्ध में विश्वास नहीं करते होंगे, आर्य समाजी नहीं करते, बौद्ध नहीं करते, जैन परंपरा शायद करती है, नहीं करती, कुछ वर्ग है। किंतु उस दिन एक अनिवार्य कार्य के नाते इसको लीजिए। 15 मिनट सुबह संपूर्ण राष्ट्र अपने बिछड़े बंधुओं के लिए। ये क्षण क्षमा करेंगे, भावुक हो गया। ये क्षण आंसुओं का नहीं है, आंखों से अंगार बरसाने का है। हमारे साथ क्या हुआ है इसको अलग से इस पर बात करूंगा, मगर ध्यान से कि ये कार्य अनिवार्य रूप से करना है। केवल 15 मिनट, थोड़ा सा समय, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा व्यय। उसी में कल्याण सिंह जी का श्राद्ध भी हम करेंगे। अधिक बोलने की स्थिति में नहीं हूं, फिर बात आपकी सेवा में उपस्थित होऊंगा। प्रणाम स्वीकार है।